मुअज़्ज़ज़ सामीन, आदाब अर्ज़ है। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, रीडर और विभाग अध्यक्ष मनाफ़िउल आज़ा यानी कि फ़िज़ियोलॉजी डिपार्टमेंट तकमील तिब्बिया कॉलेज में हूँ। और इस आयुष संवाद के मौके पर मुझे इंतहाई खुशी हो रही है और मैं इस मौके पर हमारे आयुष के मिनिस्टर जनाब धर्म सिंह सैनी और मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी और साथ ही विशेष सचिव जनाब राजकुमार यादव जी और हमारे यूनानी के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर हया सिद्दीकी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जनता के लिए इतना मुफीद प्रोग्राम आयुष संवाद के वास्ते से पेश किया है और पेश करने के इंतज़ाम किया है, जिससे हमारी आवाम में, हमारी जनता के अंदर सेहत के मुतालिक जागरूकता और बेदारी पैदा होती है। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू क़ुव्वत मुदाफ़ात और नींद है। क़ुव्वत मुदाफ़ात और नींद है। मोहतरम बुज़ुर्गों, अजीज़ साथियों, नींद अगर मुकम्मल आदमी लेता है, नींद अगर तभी तौर पर लेता है तो ये इम्यूनिटी के लिए एक परफेक्ट पोजीशन इसकी होती है। क़ुव्वत मुदाफ़ात हम उसको कहते हैं कि जिसमें इंसानी को या जिस्म को पेश आने वाली कोई भी गैर मुनासिब बात, कोई भी गैर मुनासिब फ़ेल, कोई भी गैर मुनासिब हालात उसको जो पेश आते हैं उनको दफ़ा करने के लिए, उनको दूर करने के लिए जो हमारी क़ुव्वत काम करती है वो क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन है, जो कि वो क़ुव्वत मुदाफ़ात को इस्तेमाल करने के बाद में इस्तेमाल करके वो बदन से मज़रत को, बीमारियों को और नुकसान को दूर करती है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ात है। और ये क़ुव्वत मुदाफ़ात क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन के अंदर में हमारे यूनानी नुक्ता निगाह से काम करती है। और क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन जिस्म के तमाम निज़ाम को इस्तेमाल करके हमारे जिस्म को परेशानियों से और नुकसानदेह चीज़ों से या बीमारियों से, वो बीमारी क्या है, वायरस की हो, क्या है बैक्टीरिया की हो या कोई और लाइफ स्टाइल हो, उन सबको दूर करने के लिए निज़ाम करती है, इंतज़ाम करती है। वो है क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन। तो ये क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन ही हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए एक प्रोसेस जिस्म के अंदर अपनाती है, जिसको हम नींद कहते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, नींद क्या है पहले ये समझने की ज़रूरत है। नींद क्या है? नींद जानदार की उस हालत का नाम है जिसमें बिरूनी हवास और इख्तियारी हरकत मौकूफ़ हो जाते हैं। यानी इंसान के इख्तियार में जो हरकतें करना है, जो काम करना है, वो मौकूफ़ और मुअत्तल हो जाती हैं और रूह नफसानी दिमाग की इब्तदा या मबदा दिमाग की तरफ चली जाती है और बाकी आज़ा की तरफ उसका फ्लो कम हो जाता है, उसका मैलान कम हो जाता है। अजीज़ साथियों, जो नौम का काम है यानी फ़ेल नौम या नींद जो है, ये हमारे यूनानी नुक्ता निगाह से क़ुव्वत हिस्सिया का काम है और इसकी फ़ाइल क़ल्ब की क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन है और इसका आला हरारत गरीज़िया है, हरारत गरीज़िया है और ये क़ुव्वत हिस्से मुश्तरक की हिफाजत करती है। अजीज़ साथियों सामीन, शूरी अफ़ाल नींद में मौकूफ़ हो जाते हैं और तहत शुरूर अफ़ाल जारी रहते हैं। लिहाजा अगर किसी मुहर्रिक के ज़रिए से सोने वाले इंसान को तहरीक दी जाए तो वो बेदार हो जाता है, वो बेदार है। दूसरे यहाँ पे ये सोचने की बात यह है कि तमाम दुनिया के अंदर पाए जाने वाली चीज़ों का या इंसानी अफ़ाल का एक न एक सबब होता है। तो नींद का सबब क्या है? नींद आने का सबब क्या है? यूनानी नुक्ता निगाह से हमारे यहाँ जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन ऐसे अमल करती है जिससे कि हमारे जिस्म में पहुँचने वाली पूरी ग़िज़ा हज़म सही से हो जाए और जो उससे बनने वाले अखलात हैं उनका नुज़्ज़े कामिल हो जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन जिस्म पर नींद की हालात को तारी करती है। और दूसरा सबब जो नींद का है वो रुतूबत बदन और हरारत गरीज़ी का तहल्लुल होता है। यानी बेदारी की हालत में रुतूबत बदन और हरारत गरीज़ी का तहल्लुल जितना बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा वो नींद के सेंटर को या मरकज़ नौम को बेदार करेगी। तीसरा सबब ये भी होता है कि
एक मादा जो बेदारी की हालत के अंदर जिस्म से या दिमाग से रिलीज होता है, जिसको हिप्नोटैक्सीन कहते हैं, वो स्लीप सेंटर को या मरकज़ी नौम को बेदार करता है और नींद का सबब बनता है। इसी तरह से जो हाइपोथैलेमस ब्रेन का हमारा हिस्सा है, उसके अंदर अवेकनेस सेंटर, वेकफुलनेस सेंटर और स्लीप सेंटर, ये दोनों पाए जाते हैं। इनके अंदर उसी की तहरीक के हिसाब से हालत पैदा होती है। तो मरकज़ नौम की तहरीक के हिसाब से नींद आती है। और दूसरा इसका सबब, और एक सबब यह है कि रुतूबत और बुरूदत का जिस्म पर गलबा हो जाए या दिमाग पर गलबा हो जाए तो भी नींद इंसान को ज़्यादा आती है, नींद आती है। तो ये तो नींद के सबब हुए, ये नींद के सबब हुए जिसकी वजह से इंसान को नींद आती है। अब हमारे लिए या आवाम के लिए, जनता के लिए जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि नींद की मिक़दार कितनी होनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे जिस्म को फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बेहतर हालत के अंदर रख सकें। लिहाजा नींद की मिक़दार जो है एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से अलग अलग रिकमेंड की गई है। उसके हिसाब से रहेंगे तो जिस्म का नशोनुमा और उसकी तंदुरुस्ती बरकरार रहेगी। लिहाजा नौज़ायदा यानी न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो नींद होनी चाहिए वो तकरीबन 24 घंटे में 18 घंटे उसको नींद चाहिए न्यू बॉर्न के अंदर। और 1 से लेकर 28 दिन तक में बच्चे को जो है 14 से 16 घंटे नींद दरकार होती है। और तिफ्ल यानी बच्चों में 1 से लेकर 3 साल का अगर बच्चा है तो उसको नींद जो है 12 से 15 घंटे चाहिए। और वो तिफ्ल, वो बच्चे जो कि 4 से 5 साल तक की उम्र के हैं, उनको नींद जो है 11 से 13 घंटे 24 घंटे के अंदर ज़रूरी है। इससे आगे आता है जिसको हम सिबियान कहते हैं। और सिबियान 5 से 12 साल तक के सिबियान के लिए, बच्चों के लिए 9 से 11 घंटे नींद दरकार होती है। उसके बाद में जो 12 से 17 साल के फता कंडीशन कहलाती है, एडल्टहुड कहलाता है, उसमें जो है 9 से 10 घंटे नींद दरकार होती है 24 घंटे के अंदर। और आखिर में जो सिन्नी वकूफ़ है या जवानी की हालत है या उसके बाद की हालतें हैं, यानी 17 साल से आगे लेकर के ऑनवर्ड जो है इंसान को नींद की ज़रूरत होती है 7 से 9 घंटा। यानी 24 घंटे के अंदर 7 से 9 घंटा इंसान को नींद लेना ज़रूरी है। अगर ये हम नींद सही तौर पर लेते हैं तो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन बरकरार रहती है। अभी ये भी मैं बताऊंगा कि नींद से हमें फ़ायदा क्या हासिल होता है। तो ये देखिए कि नॉर्मल हमें 7 से 9 घंटा तभी तौर पर सोना चाहिए। अगर हम इतना नहीं सोते हैं तो हम हमारी तंदुरुस्ती को बर्बाद और ज़ाय करने वाले हैं। अजीज साथियों, किसी भी मुल्क ने, दुनिया के अंदर जो 195 मुल्क पाए जाते हैं, उनमें से किसी मुल्क ने भी मुसलसल 8 घंटे नींद को हासिल करने का मकसद हासिल नहीं किया है। यानी कोई भी मुल्क में उसके बाशिंदे एवरेज तौर पर 8 घंटे नींद नहीं लेते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में तो ये बहुत ही बुरी हालत में है। हमारे जो दुनिया के अंदर 195 मुल्क हैं, हिंदुस्तान जो मुल्क है उसका नंबर 194वां है। यानी सोने के एतबार से हम सबसे ज़्यादा ख़राब मुल्कों में आखिरी से एक पहले हैं, आखिरी से एक पहले हैं। ये इंतहाई सोचने वाली बात है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस कदर मशगूल या गलत रास्ते पर डाल दिया है कि हमारी नींदें तबाह हो रही हैं, हमारी नींद बर्बाद हो रही है, जो कि सेहत को ख़राब करने की जिम्मेदार बन रही है। अगर मैं आपको सर्वे का आंकड़ा ये बता दूं कि सबसे बेहतर सोने वाले मुल्कों में किसका नाम आता है, तो सबसे नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है, जो कि 7 घंटे 30 मिनट यानी 7.5 घंटे वहाँ के बाशिंदे एवरेज में, औसत में सोते हैं। दूसरे नंबर पर नीदरलैंड है जो कि 7 घंटे 28 मिनट। तीसरे नंबर पर फिनलैंड है जो कि 7 घंटे 26 मिनट। और चौथे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेनिया है जो कि 7 घंटे 24 मिनट। और 5वें नंबर पर आयरलैंड है जो कि 7 घंटे 22 मिनट वहाँ के बाशिंदे सोते हैं। अजीज साथियों, जो वर्स्ट 5 मुल्क हैं नींद के एतबार से, उनमें सबसे आखिर में फिलीपींस है जो कि 5 घंटे 6 घंटे 8 मिनट, 5 घंटे 59 मिनट उसकी नींद होती है फिनलैंड वाले की। उसके बाद में दूसरा नंबर यानी आखिरी से ख़राब मुल्कों में दूसरा नंबर हिंदुस्तान का है, इंडिया का है। यहाँ के बाशिंदे 6 घंटे 8 मिनट नींद लेते हैं, 6 घंटे 8 मिनट नींद लेते हैं। तीसरे नंबर पर स्वीडन है जो कि 6 घंटे 10 मिनट। और चौथे नंबर पर सऊदी अरब है जो कि 6 घंटे 20 मिनट। और जापान है जो कि 6 घंटे 22 मिनट की नींद होती है। लिहाजा अजीज साथियों, हमारे हिंदुस्तान में सोने के एतबार से हम इतने अजागरूक हैं, जागरूक नहीं हैं कि
सबसे खराब मुल्कों में दुनिया के अंदर आखिरी मुल्क से पहले हमारा नाम आता है, यानी अभी हम और थोड़ा सा वर्ष हो जाए इसमें तो सबसे आखिर से पहले नंबर पे आ जाएंगे। हमारे यहाँ जो हालत है, जो कंडीशन है, वो ये है कि हिंदुस्तान का 51% इंसान, यहाँ के रहने वाले 51% इंसान जो है रात को 11 बजे से 1 बजे तक जो है सोने के लिए जाते हैं, जबकि रात का एक आधे से ज़्यादा हिस्सा तकरीबन या आधा हिस्सा गुजर चुका होता है। तो हम अपनी नॉर्मल नींद तभी नींद कैसे पूरी कर सकेंगे। हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के तकरीबन 16% ऐसे हैं जो कि सहर यानी इंसोम्निया की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। अजीज साथियों, हमारे यहाँ 80% ऐसे लोग हैं जो कि हफ्ते में जो काम करने जाते हैं तो 1 से 3 दिन उनको काम की जगह पर नींद का एहसास होता है, लिहाजा काम में भी हम परफेक्ट नहीं हो पाते। और इसी वजह से जो है नींद के पूरे ना होने की वजह से हमारे यहाँ के हिंदुस्तान की 48% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि कमर दर्द की शिकायत करती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल नींद लेने से यानी तभी तौर पर 7 से 9 घंटे अगर हम अपनी नींद पूरी लेते हैं उससे फायदा क्या होता है, तो यूनानी नुक्ता निगाह से जो उससे फायदा होता है वो ये कि ये कुव्वते तबीयया को बहुत ज्यादा मजबूत करती है, जिसकी वजह से इंसान का हाजमा बहुत कवी हो जाता है। और हाजमे के अंदर हजमे मेवी, हजमे उरूकी, हजमे कबीदी और हजमे उज़वी सब शामिल है। यानी कि ग़िज़ा जो हमने ली है वो हजम होकर के अपने एंड प्रोडक्ट तक, पूरे आज़ा तक पहुंच जाती है और इससे जो अखलाक बनने होते हैं वो बन जाती है। और नॉर्मल नींद लेने से हमारा बदन के अंदर और दिमाग के अंदर तरतीब होती है, उसके अंदर रुतूबत पहुंचती है। और नॉर्मल नींद लेने से जो इस्तिफराग होता है, बदन से जो मवाद निकलते हैं और तहल्लुल होता है उनका मवाद को, उसके अंदर कमी आ जाती है। और नॉर्मल नींद लेने से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो फासिद मादे होते हैं यानी जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले मादे जो जिस्म के अंदर हैं वो जिल्द की तरफ उनके मवाद को जिल्द की तरफ खारिज करने में मदद मिलती है यानी। और नॉर्मल नींद लेने के बाद में जो और सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब आदमी नींद के बाद बेदार होता है तो उसके बाद आसूदगी और ताजगी का एहसास होता है, आदमी अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करता है, उससे थकान दूर होती है। और इसके साथ साथ में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो नॉर्मल नींद लेने से वो दूर हो जाती हैं या उनके अंदर इफाका होता है, जैसे मुख्तलिफ तरह के सरदर्द, मुख्तलिफ किस्म के सरदर्द होते हैं उसके अंदर फ़ायदा होगा, ब्लड प्रेशर होता है उसके अंदर फ़ायदा होगा, औजा या दर्द जो होते हैं उसके अंदर नींद से फ़ायदा होता है, जुनून, मानिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे कि नॉर्मल नींद लेने से हमारे जिस्म पर मुफीद असर डालती हैं। दूसरी बात ये समझना ज़रूरी है कि हमें नॉर्मल नींद लेने से फ़ायदा क्या होता है, बदन पर क्या असर पड़ता है। बदन पर जो हमारे असर पड़ता है वो ये कि जो हरारत है यानी जो हरारत गरीजी है, नॉर्मल तभी हरारत जो इंसान के अंदर होती है वो जिस्म के बाहर की तरफ उसका मैलान कम होकर के जिस्म के अंदर की तरफ उसका मैलान बढ़ जाता है और वो कुव्वत हज़्म को फ़ायदा करती है और दिमाग की तरफ दौरान खून बढ़ जाता है। यानी सोने की हालत में दिमाग की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो दिमागी अफ़ाल के अंदर फ़ायदा होगा। और जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है नींद के दरमियान वो मेटाबॉलिक रेट तो बढ़ जाता है और बहुत सी कुव्वत के अंदर, कुव्वत बाह के अंदर भी ये इजाफे का सबब बनती है। और इसके साथ साथ में तबव्वुल यानी यूरिनेशन में कमी होती है, कल्ब की रफ्तार, तनफ्फुर की रफ्तार कम होती है। इसके अलावा जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। नींद के शुरुआती 2 घंटे के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है, लिहाजा ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन बढ़ने की वजह से जिस्म के आज़ा की नशोनुमा बहुत अच्छी होती है। और नींद के आखिरी हिस्से में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के सिक्रेशन के अंदर, तरौशे के अंदर इजाफा हो जाता है और LH और प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी इजाफा होता है। ये सब मिल करके इंसान की तंदुरुस्ती को मेंटेन करते हैं, उसके नशोनुमा को बरकरार रखते हैं। और जो जिसमें हमारे मेटाबॉलिक पूरी बॉडी को कायम रखने के लिए जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो एनर्जी का इस्तेमाल होता है वो एनर्जी का इस्तेमाल नींद के दरमियान में बहुत घट जाता है और 56 कैलोरीज पर आवर के हिसाब से उसका इस्तेमाल होता है, जबकि वो कैलोरीज जो है हमारे जागने की हालत में बहुत बढ़ जाती हैं।
चलने की हालत में बहुत बढ़ जाती हैं। दौड़ अगर हम लगाएं तो 870 कैलोरी वो खर्च होती हैं, और अगर सीढ़ी वगैरह चढ़ते हैं तो 1100 कैलोरी पर आवर के हिसाब से उसका अखराज खर्च होता है। लिहाजा अगर हम नॉर्मल नींद लेते हैं तो हमारी तंदुरुस्ती, हमारी सेहत नॉर्मल बरकरार रहती है, और इस सेहत नॉर्मल बरकरार रहने से सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करेंगी, और उसी के अंदर कुव्वत मुनाद का पैदा होना है। कुव्वत मुनाद का पैदा होना है यानी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अगर नींद हम पूरी लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट अप हो जाती है, और इम्यूनिटी का मतलब यह है कि हमारे जिस्म के अंदर कोई वायरस और कोई बीमारी, कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम, कोई कीटाणु दाखिल हो रहा है तो वो उसको इम्यूनिटी उसको खत्म करने में मददगार साबित होती है। किसी और मौके पर इम्यूनिटी के ताल्लुक से बहुत बात होगी, ये इम्यूनिटी का बहुत बड़ा टॉपिक है। ये नॉर्मल नींद इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इंप्रूव करती है, और इसकी वजह से हम सारी बीमारियों से इंक्लूडिंग कोविड-19 बीमारी से भी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। अजीज साथियों, अब ये देखना यह है कि अगर हम ये तो नींद तभी थी, उसकी हालत, उसकी फायदे थे। अगर नींद कम हो, नौम कलील हो, नौम कलील किसको कहते हैं? नौम कलील इसको कहते हैं कि इंसान को नींद आ रही है, उसको नींद का तकाजा है, लेकिन उसकी मजबूरियां ऐसी हैं, उसके काम ऐसा है, उसकी मशगूलियात ऐसे हैं, उसकी रूटीन ऐसे बनी हुई है कि वो अपनी नॉर्मल नींद जो 7 से 9 घंटे की है वो पूरी नहीं ले पाता, तो उसको नौम कलील कहते हैं। और अगर किसी बीमारी की वजह से नींद नहीं आती तो वो बीमारी इंसोम्निया या सहर कहलाती है। और साथियों, नौम कलील अगर हो इंसान पूरी तभी तौर पर ना सोए तो उसका बहुत मुज़िर असर सेहत के ऊपर पड़ता है। अगर ये शुरुआती दौर में हो तो इससे इंसान को सबसे पहले जो नुकसान होगा वो बदन के अंदर खुश्की पैदा होगी, दिमाग के अंदर खुश्की पैदा होगी, उसका नफ्स कमज़ोर हो जाएगा, उसकी तबीयत कमज़ोर हो जाएगी, उसका हाजमा कमज़ोर हो जाएगा, सोचने की सलाहियत कमज़ोर हो जाएगी, और उसके साथ साथ में ऐसी खिलतें भी पैदा होंगी जो कि बीमारी का सबब बनेगी। अगर इसी तरह नौम कलील इंसान कंटिन्यू रखे, कुछ मुद्दत तक उसकी नौम कलील जारी रहे, तो फिर उसके बदन के अंदर थकावट पैदा होती रहेगी, फिर उसके बदन के अंदर उसके अंदर चिड़चिड़ापन या इरिटेशन पैदा हो जाएगा, और एंजाइटी का शिकार हो जाएगा, वो एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। लिहाजा नौम कलील के इस असबाब को दूर करना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी नौम कलील इंसान जारी रहे, यानी महीनों तक उसकी आदत बनी हुई है कम सोने की, तो फिर उसके अंदर और ज़्यादा उसकी परेशानी बढ़ जाएंगी, उसकी कुव्वत के अंदर कमी होने लगेगी, उसकी तबीयत के अंदर इन्गिमाज पैदा होगा, यानी अनहैप्पीनेस पैदा होगा, वो खुश नहीं रहेगा, हमेशा जो है बिल्कुल गुस्से में या चिड़चिड़ापन रहेगा, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। इसके साथ साथ फिर और ज़्यादा दिनों तक ये नौम कलील रहे, यानी नॉर्मल नींद इंसान बहुत दिनों तक ना ले तो उसके और मजीद नुकसान होंगे, और वो क्रॉनिक बीमारियों का, मुज़मिन अमराज का शिकार होता चला जाएगा, और मुज़मिन अमराज की होने के चांसेस उसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक के चांस उसके अंदर 4.8% बढ़ जाएंगे कम नींद लेने की वजह से। इसी तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज के 4% मौके बढ़ जाएंगे हैं। एस्थमा के उसके अंदर 16.5% एस्थमा या दमा होने के चांस बढ़ जाएंगे, और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के चांसेस 8.6 बढ़ जाएंगे। इसी तरह से कैंसर के चांसेस भी कम सोने की वजह से बढ़ जाते हैं, ये चांसेस 10.2% बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आर्थराइटिस के चांसेस, डिप्रेशन के चांसेस जो है 22.9 बढ़ जाते हैं। इसी तरह से डायबिटीज होने के 11.1 बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के चांसेस कम सोने की वजह से बढ़ जाते हैं। अगर लंबे अरसे तक इंसान नहीं सोता है तो ये चांसेस, ये बीमारियां उसको होने के इतने मौके बढ़ जाते हैं। लिहाजा कम सोने की वजह से कितना नुकसानदेह है इंसान की सेहत के लिए। इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ में तरह तरह की बीमारी लग जाती है। इसके साथ ही अगर कम सोने की आदत इंसान की बरकरार रहे तो ये डेली लाइफ के चैलेंजेस जो हैं, जो इंसान रूटीन की जिंदगी जीता है उसके जो चैलेंजेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई मशीनों को ऑपरेट करता है तो मशीनों को ऑपरेट करने में उसे दिक्कत आएगी, और जरा सी अलर्टनेस उसकी कम हुई तो वहां पर उसके एक्सीडेंट होने का चांसेस होगा। गाड़ी वगैरह को चलाता है नहीं, तो परमानेंट ना कम सोने की वजह से उसके अंदर सुस्ती, थकान और लिथर्जिक कंडीशन पैदा होगी, और जो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये गैर मुतवाज़िन नींद या इम्बैलेंस नींद को लेने से स्लीप डिसऑर्डर के हमारे आज के नौजवान और बच्चों तक पर शिकार हो रहे हैं, और उनकी सेहत पे बहुत मुज़िर असर इसके पड़ रहे हैं। उनका मूड चेंज हमेशा इस तरह से रहता है कि वो हमेशा लड़ने की पोजीशन में रहते हैं, सुकून नाम की उनके अंदर सुकून नाम की चीज़ नहीं पैदा।
फैसला करने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है, दिल की बीमारियां पैदा होती है, मोटापे का सबब ये नींद का कम सोना बना। इसके साथ साथ ही जब परमानेंट आदमी कम सोता है तो उसको गुनूद की ताई रहती है, और गाड़ियों के चलाने वक्त ड्राइविंग की कंडीशन के अंदर बहुत बुरी बुरी हालातें कभी कभी पेश आ जाती हैं। कभी कभी ऐसे हादसा हो जाते हैं कि बहुत से लोगों की जान ड्राइवर की एक सिंपल गुनूदगी की वजह से, ऊंघ की वजह से बड़े हादसा हो जाता है। लिहाजा हमें नींद को पूरा लेना चाहिए, और नॉर्मल नींद जो है 7 घंटे से लेके 9 घंटे तक जो नींद की तभी मिकदार है उसको पूरा करना चाहिए। अजीज साथियों, इसी में अगर नींद की तीसरी कंडीशन होती है कि 9 में मुफरत, यानी ज्यादा अगर नींद ले रहा है इंसान तो ज्यादा सोना भी इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। यानी 9 घंटे से ज्यादा अगर सोता है तो उसके अंदर उसको बदन कमजोर हो जाता है, उसके अंदर उसके अखलाक के अंदर, उसके बदन की रुतूबात के अंदर फसाद पैदा होता है, जिसकी वजह से हुम्मा, मुख्तलिफ तरह के दर्द पैदा होते हैं, दिमाग बोझल हो जाता है, क़ुव्वत नफ़सानिया कुंद हो जाती है, तहल्लुल ज़्यादा के रुकने की वजह से अमराज़ बारिदा पैदा होते हैं, और बेदारी के बाद या नींद से उठने के बाद में उसको उलझन और परेशानी रहती है। अजीज साथियों, ये नींद और जागने का एक दौर होता है जो 24 घंटे में एक बार जरूर आता है, जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। तभी तौर पर 24 घंटे में एक बार जरूर वाक़ होता है। तो जो नींद का जो उमूमन रात के वक्त में होता है, जो नींद का वक्त है उसकी बहुत अहमियत है। उमूमन रात का सोना सबसे ज्यादा मुफीद है, क्योंकि रात को आराम से मुनासिबत है, क्योंकि रात के अंदर वो सारी एक्टिविटीज जो दिन के अंदर होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और सुकून के मुतशाबे हो जाते हैं, और इंसान को नींद आने में आसानी होती है। वो शोरगुल, वो गाड़ियों के सनाट, वो धूप और रोशनी वो रात में नहीं पाई जाती। लिहाजा नींद के जितने फायदे हैं वो रात में सोने से हासिल किए जा सकते हैं। और सुबह में सोना सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, और इस सोने की वजह से बलगमी अमराज और बदन को सुस्त और सर्द करता है। और दिन का सोना सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, और दिन के सोने की वजह से बलगमी अमराज पैदा होते हैं, जैसा कि अहशा, इस्तिस्का, वरम अहशा, इस्तिस्का, ज़ोफ़े मैदा, ज़ोफ़े तिहाल और ज़ोफ़े शहवत, नज़ला जुकाम, इन सब का आदमी शिकार होता है दिन के सोने की वजह से। जिस्म की रंगत में फसाद आ जाता है, काहिली होती है, औराम और हमियात हो सकते हैं, भूख कम हो जाती है, और नींद पूरी नहीं होती, वह सुस्त हो जाते हैं, आज़ा में ढीलापन होता है। लिहाजा अगर इंसान को कम नींद आ रही है तो उसको वो तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे कि उसकी नॉर्मल नींद पूरी हो जाए। उसके लिए इंसान को अगर कोई बीमारी है तो उसको दिखा करके उसका इलाज कराए, और अगर उसका अपने यौमिया मामूलात की वजह से नींद पूरी नहीं हो रही है तो वो मामूलात को सही करे और सोने का अपना टाइम डिसाइड करे, और 7 घंटे से ज़्यादा, 7 से लेकर 9 घंटे तक वो अपनी नींद को पूरी करे। और जो काम हैं, जो काम रात में अंजाम कर दे रहा है वो उसको दिन में किसी तरह से लेकर के और रात को सोने के लिए फारिग रखे, और उसके अलावा मुनव्विम तदाबीर इख्तियार करें। ये कभी बाद में कभी डिस्कस का मौका मिला तो किस किन चीज़ों से नींद लाई जा सकती है ये बयान किया जाएगा। हमें एक तो सबसे ज़्यादा नींद के ताल्लुक से जो हमारे नेशनल स्लीप पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको रिकमेंड जिन्होंने किया है उसको लागू करना चाहिए। असल में 15 साल के बाद 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी को रिवाइज किया गया, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मकसद ये था कि हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, भारत में रहने वाला हर शहरी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, वो सेहत के बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाए। और उसके लिए सेहत के मुतालिक सारे शोबों का नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने कवर किया, लेकिन उसके अंदर नींद की पॉलिसी वजह करना रह गई। लिहाजा हमारे एम्स नई दिल्ली में शोबा मुनाफिल आज़ा फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हरुदानंदा जी हैं, वो इंडियन सोसाइटी फॉर स्लीप रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं और एशियन सोसाइटी फॉर स्लीप रिसर्च के भी प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने और इनके साथी प्रोफेसर नसीर अख्तर ने नेशनल स्लीप पॉलिसी को रिकमेंड किया, और उस रिकमेंडेशन में जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको उनकी तरफ तवज्जो देना चाहता हूं, और दरख्वास्त करता हूं पब्लिक सेक्टर से भी और हुकूमत के सेक्टर से भी कि वो नेशनल स्लीप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे स्लीप डिसऑर्डर, नींद की वजह से होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकें, उनसे होने वाले हादसा से बच सकें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नींद की जो अहमियत है, निद्रा की जो अहमियत है, और कम सोने की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं
उनसे आवाम को बेदार किया जाए, जागृति पैदा की जाए उनसे आवाम के अंदर। इसके लिए मुख्तलिफ लेक्चर कराए जाएँ, पंफलेट छपवाकर वो बांटे जाएँ, और नींद के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उनके जो मुज़िर असरात हैं, उनके जो बैड इफेक्ट हैं उनको बताया जाए। और जो सर्केडियन रिदम है, सर्केडियन रिदम के ताल्लुक से उनके अंदर जागरूकता पैदा की जाए, और रोशनी के क्या असर होते हैं नींद के ऊपर, ये जागरूकता पैदा की जाए। दूसरा नुकता यह है कि इसके लिए परमानेंटली डिपार्टमेंट कायम किया जाए, मुस्तकिल महकमे का क़याम किया जाए, जो आवाम को, खुसूसन आवाम को और खुसूसन उन लोगों को जो शिफ्ट वर्कर हैं, जो कभी दिन में काम करते हैं, जो कभी रात में काम करते हैं, उनके लिए रहनुमा उसूल मुरत्तब करें कि भाई तुम्हें नींद के ताल्लुक से किस तरह से अपने 24 घंटे को गुजारना है, कैसे नींद पूरी करनी है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो ड्राउजी ड्राइविंग है, यानी सुस्ती की हालत में, लिथर्जी की हालत में जो ड्राइविंग करने के जो नुकसानात हैं, उसके नुकसानात को आवाम को बताया जाए, और ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने से पहले इसके मुतालिक मुकम्मल उसको जानकारी दी जाए कि ड्राउजी ड्राइविंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और सेहती अमले को जो सेहत के मुतालिक हेल्थ पॉलिसी कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए हमारे वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनके लिए इब्तदाई तशखीस के लिए, यानी स्लीप और स्लीप डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उसको हायर सेंटर को भेज दें। और जो तिब के तलबा हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, यूजी और पीजी लेवल पर, उनको नींद और उससे मुतालिक अमराज के लिए बहुत मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि नींद जो है वो आवाम पूरी ले सकें। और एक पॉइंट उन्होंने ये बताया कि मुख्तलिफ स्लीप सेंटर कायम किए जाए, बनाए जाए, जिसमें नींद से मुताल्लिक मर्ज और उनके डायग्नोसिस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मुहैया कराए जाए, वो दिए जाए, और उनको टैक्स से छूट दी जाए, ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हों, और जो मरीज उस पर आए उनका LIC में हेल्थ पॉलिसी बीमा किया जाए। इसी तरह से जो उन्होंने लास्ट पॉइंट कहा, वो स्लीप के लिए रिसर्च सेंटर हुकूमत अपने लेवल पर कायम करे, और अवामी सतह पर भी इसके लिए महकमे डिपार्टमेंट कायम किए जाएँ। तो अजीज साथियों, नींद के मुताल्लिक ज़रूर बेदार होना चाहिए कि हमें तभी नींद कितनी 7 से 9 घंटा होनी चाहिए, और कम सोने की वजह से जो परेशानी होती है उनके पर जरा सोच करके एक तरफ सोच करके सोच विचार करना चाहिए, ताकि उससे होने वाली स्लीप डिसऑर्डर से होने वाली जो हमारी सेहत ख़राब हो रही है, जो हमारी मुकम्मल उसकी वजह से हादसात हो रहे हैं और जो परेशानियां सामने आ रही हैं, उनसे हमें बचा जा सके। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हमारे आयुष मिशन भी अपने मिशन के अंदर इस बात को भी शामिल कर लें कि हमारी पब्लिक, हमारी जनता तभी नींद को लेने लगे और इसके होने वाले बुरे असरात से बचाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।